मतलब है कि हमारी पुलिस खुद लोगों को बिठा रही है, गार्ड्स खुद बिठा रहे हैं। एक ऐसा तमाशा है कि जो दुनिया के अंदर आपको कभी देखने में नहीं मिलेगा। हमने उसके लिए मैं अपनी टीम को मुबारकबाद देता हूं रेलवे की कि राब्ता प्रोग्राम के जरिए हमने आउटसोर्स कर दिया है कि सारा टिकटों का डिजिटल प्रोग्राम होगा। रिजर्वेशन से लेके जितने लोग हैं उसकी मुख्तलिफ किस्म की ऐप बनी है उसके अंदर, और जिस तरीके से सारी दुनिया के अंदर है, ये कोई नया हम व्हील इन्वेंट करने नहीं जा रहे, बल्कि दुनिया के अंदर ये है कि रेलवे हवाई जहाज से भी ज़्यादा लोगों के फिंगरप्रिंट पे होता है। और आजकल मोबाइल जो आपका है ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर आपको हर कुछ मिलेगा इंशाल्लाह ताला तकरीबन 1 महीने के अंदर। और इसकी कास्ट क्या आएगी? एक टिकट पे सिर्फ 8 रुपए में। फिर आप, ताकि कोई ये ना समझे कि मैं करोड़ों अरबों रुपया जो है खर्च कर रहा हूं, एक टिकट के ऊपर सिर्फ 8 रुपए, और उसमें से 20% जो है मैं रेलवे को मिलेगा टिकट के ऊपर 8 रुपए। और उसके अंदर जो है स्टेट ऑफ द आर्ट आपके पास हर किस्म की सहूलत इंशाल्लाह ताला जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। रेलवे के अंदर एक महसूस किस्म का तबका है जो हर बात को रिजिस्ट करता है। और अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं सबको कहता हूं कि अगर तुम्हारे मिनिस्टर का खर्चा 0 है तो फिर मैं किसी की रियायत कोई नहीं करूंगा। मेरे अच्छे अफसर, मेरे अच्छे मजदूर मेरी आंखों के तारे हैं, क्योंकि मेरे मुल्क की रेलवे की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन करप्ट अनासर के लिए, स्याह बेड़ों के लिए जो है वो रेलवे अब इंशाल्लाह ताला उसके दरवाजे बंद हो रहे हैं। आप देखेंगे इंशाल्लाह चंद दिन के अंदर बड़े बड़े अफसर जो है उनको मैं न सिर्फ निकाल रहा हूं बल्कि उनको रास्ता बता रहा हूं कि इस रेलवे से अपनी जान छुड़ाएं। और मजदूरों की फलाह व बहबूद के लिए मैं बेहतर कर रहा हूं। कोई मजदूर नहीं निकलेगा इंशाल्लाह ताला, बल्कि अगर वो लोग जो 18,000 रुपये तनख्वाह लेते हैं और फिर रात को रक्षा चलाते हैं, अपने बीवी बच्चों को जो है क्या टाइम दे सकेंगे? आपने देखा यहाँ पे कैरेज फैक्ट्री के अंदर पहले वो बेचारे जो है एक अजीब 8-8 और 10-10 घंटे काम करते थे। अब मैंने सिर्फ 2 शिफ्टें कर दी हैं और प्रोडक्शन डबल हो गई है। अब मैं उस तरफ इंशाल्लाह ताला आ रहा हूँ कि जब डबल प्रोडक्शन हो रही है तो एफिशिएंसी पे इंशाल्लाह ताला उनकी तनख्वाह ज़्यादा होगी। और मैंने बाकायदा तौर पर कहा है कि रिवार्ड का तरीक़ेकार जो आप राइज करें, ताकि रेलवे दुनिया की रेलवे के साथ जो है वो एक ही पैरिटी के ऊपर जो है वो खड़ी हो सके। फ्रेट मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं ताकि मैं आपके उसका जवाब, फ्रेट हालत कुछ नहीं है। देखिए खुदा ये चीज़ें मुझे बताया करे, इसलिए कि मैं इतना रेलवे के अंदर तजर्बाकार नहीं हूं। 30 अरब का मैंने इनको हदफ दिया है 3 महीने के अंदर कि मुझे 30 अरब रुपए सालाना तुमने कमा के देना है। और आप यकीन करेंगे कि 40 अरब की गुंजाइश, मैंने सिर्फ 30 अरब का हदफ जो है ना दिया है, 40 अरब की गुंजाइश। सर जी ये जरा रेलवे वालों से आप जरा पूछेंगे कि कितनी तबाही है इस रेलवे के अंदर। 10 महीने पहले, 9 महीने या 10 महीने पहले हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन वाल है जो रेलवे को बिठाने के लिए किसी ने निकाल दिया। कितनी गाड़ियों से? 220 गाड़ियों से। कितनी कीमत है उसकी? 3.5 लाख। 3.5 लाख 220 पे अगर आप ज़रब दें तो तकरीबन 8 करोड़ से कम पैसे लगते हैं। हमें 10 महीने में कितना नुकसान हुआ है? 2.9 बिलियन। ये आपका रेलवे है। 2.9 बिलियन। अगर इसलिए कि 50,000 रुपया जो है, मैं बिजनेस के अंदर बड़ा मेटिकुलस हूं, खासकर मेरे मुल्क की बिजनेस है ये। 50,000 रुपया एक दिन में एक वैगन कमाती है। आप उस 50,000 को आप ज़रब दे दें 220 से, और फिर 10 महीने ने लगाएं, 9 महीने लगाएं, 270 से ज़रब दें तो आपको 2.9 बिलियन का नुकसान हो गया। कितने पे? सिर्फ 8 करोड़ रुपया खर्च करने में। क्या हमारे पास बिलियनों रुपया है, लेकिन बात यह है कि हम किसी और को फायदा पहुंचा रहे हैं। पीएसओ, मैंने 4 दिन पहले जो खान साहब से जाके मैं मिला, FWA के लोग वहां पे थे। मैंने कहा हमारे पास 2000
2000 वैगने ब्रांड न्यू आपके फर्नेस ऑयल को रिफाइनरी से जो है मुल्तान ले जाने के लिए तैयार खड़ी हैं, पीएसओ इस्तेमाल नहीं कर रहा। उन्होंने हुक्म दिया है कि फौरी तौर, इससे हमारा कितना होगा, 3 अरब का हमारा फायदा होगा। एक स्टेट की मलकियत है 2000 वैगने ब्रांड न्यू, एंड टू एंड हमारे पास जो है टर्मिनल हैं, सर्विस दे सकते हैं, लेकिन वो पीएसओ में नीचे जो लोग हैं वो ट्रकर के साथ मिले हुए हैं। तो बजाय इसके कि वो रेलवे को फायदा पहुंचाएं और लोगों को फायदा पहुंचा रहे। और मैं समझता हूं, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाता कि इन्हीं लोगों ने हमारा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वाल है ये निकाला है ताकि हमारी वैगनें खड़ी हो जाए। मुझे उस पर नहीं, मेरे वक्त में ये चोरी नहीं हुई, पहले हुई है, लेकिन 10 महीने तक, और मुझे 3 दिन पहले पता चला, दरमियान में जो है वीकेंड था, आज सुबह मैंने यहां पे किया, उसने कहा जी 1 हफ्ते के अंदर जो है हम आपको ये माल दे सकते हैं यूक्रेन से। अब ये जरा अंदाजा लगाएं कि चीजें मौजूद हैं, लेकिन 8 करोड़ रुपया हमने नहीं खर्च करना और 2.9 बिलियन जो उसका नुकसान हो गया। मैं इंशाल्लाह ताला टेक केयर कर रहा हूं। मैंने कहा जितने भी बड़ा अफसर होगा इंशाल्लाह ताला ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज इट इज ए क्राइम अगेंस्ट माई नेशन कि मेरी वैगनें खड़ी हैं 10 महीने से और कोई इसके ऊपर जो है कोई पुरसान हाल उसका नहीं है। सर, प्रॉपर्टी हमने ये जो नया विजन है कि इसको अगर हमने रिफॉर्मेशन की तरफ लेके जाना है, प्रॉपर्टी आपका सबसे बड़ा एसेट है। पूरी बात कर दूं, ऐसा ना हो कि मीडिया, 1 इंच जमीन में नहीं बेचूंगा रेलवे की, ये कौम की, मुल्क की इमानत है। लेकिन मुझे ये बताएं कि इस जमीन का क्या फायदा कि मुल्क और कौम को और रेलवे को कोई फायदा नहीं, मुल्क के पब्लिक सेक्टर को कोई फायदा नहीं। क्या इस जमीन से सारा IMF का, वर्ल्ड बैंक का कर्जा आप 100 बिलियन नहीं निकाल सकते हैं? खाली मैं आपको एक थोड़ी प्रेजेंटेशन, ये बच्चे जरा बताएं, ये खाली जरा देखें, ये देखें, ये आपका स्टेशन है, ये सारे स्टेशन में चेंज कर रहा हूं और इन नो टाइम, मतलब मेरे पास वक्त नहीं है, मेरी डायरी के अंदर साल है ही नहीं, हफ्ते हैं, घंटे हैं और महीने हैं। इसको आगे लेके जाए। ये आपका, ये देखें सर, ये एक पाकिस्तानी इन्वेस्टर है, हमारे पास रेलवे पैसे खर्च करने के लिए नहीं। ये आगे जाए, आगे जाए, ये जरा देख लें, दुनिया में कोई ऐसा खूबसूरत, उसी फसाद को, उसी हेरिटेज को हमने महफूज करके अंदर से सारा चेंज कर दिया। अंदर क्या दफ्तर बने हुए, मेरे अफसर बैठे हुए हैं, यार तुम ऊपर जाओ भाई, खुदा के बंदे, नीचे आपने बिजनेस क्रिएट करना, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट करना। जिस तरह दुनिया के अंदर सबसे बिजी जगह होती है वो आपका रेलवे का हब है, इकोनॉमिक हब होता है। हमने उसको जो है, यकीन करेंगे मुझे शर्म महसूस होती है मीडिया के सामने कहते हुए, लेकिन पिछली दफा जब मैं कराची गया तो वहां पे 10 मेरे पुलिस वाले, रेलवे के पुलिस वाले कुत्तों को मार रहे थे उसके ऊपर जो है, कैंट स्टेशन के ऊपर, कि जी वजीर साहब आ गए, कुत्ते आगे से हटाएं। ये सूरत हाल है हमारी। तो इंशाल्लाह ताला जो है ये जरा देख लें, आगे जाएं बेटा। और ये सोलर के ऊपर जो है हम लेके गए। क्यों सोलर पे लेके गए? इस वक्त 2 से 2.5 अरब का हमारा सालाना बिजली के अंदर चोरी हो रही है। अफसरों ने, महकमे के लोगों ने जगह जगह फैक्ट्रियां बनाई हुई, इसलिए कि आप वापडा से जो है आप थोक के ऊपर जो है ये लेते। मेरा काम ये नहीं है, खुदा के बंदे, वापडा मैं मीटर लगा रहा हूं हर जगह पे, काम शुरू हो चुका है और मुझे यकीन है कि महीने के अंदर 2 से 2.5 अरब का ये लास्ट जो है इंशाल्लाह ताला जो चोरी हो रहा था, और अब हर जगह सोलर पे जा रहे हैं। ये चीजें अगर नहीं करेंगे तो 21वीं सदी के रेलवे को और दुनिया को आप नहीं पहुंच सकते। अब आए, जितने भी स्टेशन है, खासकर सूबों के बड़े स्टेशन, कराची है, लाहौर है, कोयटा है, पेशावर है, रावलपिंडी है, इसको सबसे पहले हम सकर है, क्योंकि हमारे 7 डिवीजन है, 7 डिवीजन के जो स्टेशन है उसको इसी स्टाइल के ऊपर FWO के साथ दूसरे प्राइवेट इन्वेस्टर जो हैं उसको इंशाल्लाह ताला आएंगे। इसके अंदर इंशाल्लाह ताला रेलवे को 1 पैसा खर्च नहीं करना और इतना ट्रांसपेरेंट काम होगा कि वक्त के साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा कि उसमें जो है वो क्या कर। हमने FWO के साथ MOU जो है साइन किया है। 3 हमारे प्रोजेक्ट हैं और मैं आपके इस चैनल के जरिए
मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी तबीयत। FWA जो है, मैं उसको कहता हूँ कोई काम न करें, सारे अपने प्रोजेक्ट छोड़ें और सिर्फ रेलवे के प्रोजेक्ट उठाएं। मैंने खुद जनरल साहब को कहा है, इन राइटिंग भेजा है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। पहली बात तो यह है कि वहां पर किसी किस्म की करप्शन का एहतमाल नहीं होगा कि खुदा न खास्ता मेरे किसी अफसर ने या आजम स्वाति ने किसी और आदमी को दे दिया। जिस तरह PSO है, भाई PSO के अंदर जो है अगर उसकी बिजनेस हमारे पास आएगी तो गवर्नमेंट की एंटिटी है। हमारा FWA के साथ जाने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा, बेहतरीन क्वालिटी वर्क होगा, और अगर कहीं से कोई मुनाफा कमाते हैं तो वो हुकूमत की एंटिटी जो है उसको कमाएगी और बाहर से कोई अगली नहीं उठा सकेगा और फौरी तौर पे काम होगा। जो काम PSTP के जरिए 5 साल में कर सकते हैं वो हम 6 महीने में FWA के जरिए कर सकते हैं। मैंने उनको भी कहा है, आपके इस प्रोग्राम के जरिए कहता हूं, पूरे पाकिस्तान में जितने हमारे स्टेशन हैं, मेहरबानी करें उसमें हमें कॉन्सेप्ट पेपर दें। जिस तरीके से मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं, रॉयल पाम अरबों खरबों की आपकी मलकियत है। सुप्रीम कोर्ट को मैं दवा देता हूं, खासकर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को, इनकी मदद से हमें रॉयल पाम जो है फिर दोबारा मिला। अब पिछले 6-7 महीने से क्या हो रहा है, कितनी आमदनी हो रही है? 0। 24 तारीख को इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि उसका क्या फ्यूचर होता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा खूबसूरत क्लब, सबसे कीमती प्रॉपर्टी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या रेलवे को क्या फायदा है? 0। इसलिए इंशाल्लाह ताला उसको भी आउटसोर्स जो है करने के लिए जा रहे हैं। ट्रैक हमारे मसला है। देखें, जब भी एक्सीडेंट होता है, और खासकर मेरे इस 3 महीने में एक कीमती जान जो है वो ज़ाया हो गई, मेरे लिए ये दुख की बात है। और आप किसी से भी पूछ लें कि 1 मिनट के अंदर, बल्कि मैंने बाद अपने अफसर को उठाया कि उठो भाई, एक्सीडेंट हो चुका है सक्खर में, ट्रैक की हालत अच्छी नहीं है। मैं अब इंशाल्लाह ताला 29 तारीख को जो है सक्खर जा रहा हूँ, रोड़ी जा रहा हूँ, कोटरी जा रहा हूँ, हैदराबाद जा रहा हूँ, कि जाके देखें कि अगर ML1 जो है, अगर महीना 2 महीने या 3 महीने के बाद उस पर काम शुरू होता है, तो इस वक्त हम अपने ट्रैक को कम से कम रिहेबिलिटेट किस तरह कर सकते हैं ताकि एक्सीडेंट की सूरत हाल ये है। 19 ग्रेड के अफसर को मैं पकड़ता हूं, मैं नीचे गैंगमैन को नहीं, नीचे जो इंस्पेक्टर है उसको नहीं, 19 ग्रेड का अफसर जो है उसको मैंने बाकायदा तौर पे बता दिया है कि अगर एक्सीडेंट होगा तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। ट्रालियां नहीं जा रही, इंस्पेक्शन नहीं हो रही, जिसकी वजह से टूट फूट का जो है मनाजर पेश करते हैं। मजदूरों की फलाह के लिए जिस तरह आप देखेंगे कि मैं पहले कराची जा रहा हूं, वहां पे काला पुल पे लोकोमोटिव के वहां पे मजदूर हैं, बहुत ही कीमती प्रॉपर्टी है, उसको हमने डेवलप करना है। लेकिन सबसे पहले हमने हाई राइज मजदूरों के लिए पैदा करना है ताकि उसके बच्चे जो है कम से कम उसकी जिंदगी के अंदर इंजॉय कर सकें। और इस तरह नहीं, चाइनीज जो है तकरीबन 4 से 5 महीने में देने के लिए तैयार है, खाली ये जो कानूनी लाज़िमात है उसको पूरा करके, ताकि ट्रांसपेरेंसी का अमल जो है वो सही हो। वज़ीर रेलवे आसिम सवाती इस्लामाबाद